भूतले श्रीमते कृतदास्यधिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त बिंद की जय। निताय गोपीमानंदी हरि हरि बोल। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री श्री नित्यानंद गोसाई की जय, श्री श्री अद्वैत ठाकुर की जय, श्री श्री गदाधर पंडित की, शिवास आदि गौर भक्त बिंद की जय। निताय 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 गोपीमानंदी हरि हरि बोल। श्री श्री चैतन्य चरितामृत श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। श्री श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 17 महाप्रभु के वृंदावन यात्रा। महाप्रभु इस समय काशी पहुंचे झारखंड के जंगल होते हुए, और प्रकाशानंद सरस्वती ने मजाक उड़ाया भावुक बोल के, इंद्रजाली बोल के। तो महाराष्ट्र के ब्राह्मण बड़े दुखी हुए, महाप्रभु के आके सब बताया उन्होंने क्या क्या बोले। तो कहते वो ब्राह्मण, आपका नाम 3 बार उच्चारण किया, चैतन्य चैतन्य चैतन्य, एक बार भी कृष्ण नहीं बोले, है ना, एक बार भी कृष्ण। इसलिए मैं बड़ा दुखी हूँ, आपके नामों में दोषारोप किया। तो गौरहरि गौरांग महाप्रभु कहते हैं, जो मायावादी है ना, ये कृष्ण से अपराधी हैं, ये कृष्ण के नाम उच्चारण नहीं कर पाएंगे, है ना, कृष्ण के नाम उच्चारण नहीं कर पाएंगे। तो और कहते हैं, मायावादी कृष्ण अपराधी, ब्रह्म आत्मा चैतन्य कहे निरवधि। ये ब्रह्म बोलेंगे, आत्मा बोलेंगे, चैतन्य, ये सब निरंतर उच्चारण करेंगे, किंतु कृष्ण नामक उच्चारण नहीं करेंगे। अतएव तार मुखे नाई से कृष्ण नाम कृष्ण स्वरूप द्वैत समान। कृष्ण नाम क्यों नहीं उच्चारण कर पाएंगे? क्योंकि कृष्ण नाम ही कृष्ण स्वरूप है, नाम और नामी में कोई भेद नहीं। कृष्ण नाम कृष्ण स्वरूप द्वैत समान, दो ही समान है, दोनों समान है। फिर गौरांग महाप्रभु आगे कहते हैं, नाम विग्रह स्वरूप तीन एक रूप, तीन भेद नहीं तीन चिदानंद रूप। देह देहीर नाम नमीर कृष्ण नहीं भेद। जीवेर धर्म नाम देह स्वरूपे विभेद। नाम चिंता मणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह। पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्तो अभिन्नात्मा नाम नामिने। अतएव कृष्णेर नाम देह विलास, प्राकृतेन्द्रिय ग्राह्य नहे है स प्रकाश। कृष्ण नाम कृष्ण गुण कृष्ण नीलबिंद। कृष्णेर स्वरूप सम सब चिदानंद। अथ श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिये। सेवन्मुखे हि जीवादो स्वयं एव स्फुरते अध। ब्रह्मानंद हित पूर्णानंद लीला रस। ब्रह्मगानी
ब्रह्म ज्ञानी आकर्षिया करे आत्मवश। गौरांग महाप्रभु कहने लगे, नाम विग्रह स्वरूप तीनों एक रूप। कृष्ण के नाम, कृष्ण के विग्रह है ना, अर्च विग्रह, और स्वयं कृष्ण स्वरूप, स्वयं कृष्ण रूप, तीनों तीनों एक ही है, एक ही रूप है, तीनों एक ही रूप है, तीनों एक ही रूप है। तीनों भेद नहीं, इस तीनों में कोई भेद नहीं है, अंतर नहीं है तीनों में। तीन चिदानंद रूप, ये तीनों ही दिव्य आनंदमय है। कृष्ण के नाम, कृष्ण की अर्च विग्रह और कृष्ण की स्वयं रूप, स्वयं रूप। मोर मुकुटधारी, कानों में कुंडल, गले में वनमालाएं, पीतांबर, बाजूबंद, अंगुलियों में अंगूठिया है ना, और उनकी नख तो चंद्रमाओं की तरह उद्भासित होती है ना, और होठों पे मुस्कान और बांसुरी हाथ में है ना। ये कृष्ण है। कर्षतीत कृष्ण, सबों को आकर्षण करते हैं। तो ये जो कृष्ण की स्वरूप है, जो कृष्ण स्वयं गोलोक वृंदावन में विराजमान है, गोलोक नामनि नीच धामनि तले च तस्य, या गोलोक, गोलोक एव निवसत्य अखिल आत्मभूत। भगवान कहते हैं ना, मैं गोलोक में रहता हूँ, अखिल आत्मभूत। ब्रह्मा जी कहते हैं समस्त अखिल संसारों के आत्मा है, और भगवान खुद भी कहते हैं मेरा जगह है, मेरा घर है ना, मेरा घर है। जत गतवान निवर्तन्ते तद धाम परमम। एक बार मेरे पास आओगे ना तो फिर आप कहीं नहीं जाना, आपको है ना, कहीं नहीं जाना। जत गतवा निवर्तन्ते तद धाम परमम, और फिर आपको जाना नहीं कहीं, है ना, और कहीं नहीं जाना। न तद्भासित सूर्य न शशंक न पावक जत गतवा न निवर्तन्ते तद धाम। तो भगवान कृष्ण के लोक गोलोक हो, उसमें भी स्वयं रूप पे विराजमान कृष्ण, और कृष्ण भगवान लीला करने के लिए आपकी द्वापर युग में ब्रह्मा जी के एक दिनों में 7वां मनु के 28 चतुर्युग के द्वापरों में प्रकट होते हैं भौम वृंदावन में, है ना। तब भी कृष्ण स्वयं रूप है, स्वयं कृष्ण वही स्वयं रूप है। तो भगवान कृष्ण के नाम, कृष्ण की विग्रह और कृष्ण की स्वयं रूप तीनों एक ही है। चिदानंदमय, गौरहरि कहते चिदानंदमय, चित आनंदमय, पूर्ण ज्ञान है ना, सच्चित आनंदमय है ना, शुद्ध सत्य, परिपूर्ण ज्ञान और आनंदमय है। तो चिदानंदमय, तीनों चिदानंदमय है। कृष्ण के नाम भी चिदानंदमय है ना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम जपेंगे तभी आनंदित है, जब जपते रहेंगे आनंदित रहेंगे, है ना। हम यहाँ जपेंगे, शरीर छोड़ते समय जपेंगे, शरीर छोड़ने के बाद जहाँ जाएंगे वहां जपेंगे, है ना। गोलोक में जपेंगे, गोलोक में सेवा करेंगे, है ना। और नहीं तो गुरुदेव की आज्ञा होगी कहीं प्रचार करने के लिए किसी भौतिक लोकों में भेजे जाएंगे तो वहां रहेंगे, वहां जपेंगे। राखो भी मारो भी जो इच्छा तहा। हे कृष्ण, राख लो मार लो, जो करना कर लो, जहां रखना रखो, आपके नाम उच्चारण हो रहे है ना, नाम उच्चारित हुई है ना। कृष्ण नामों की उच्चारण हो तो कृष्ण साथ में हो, कृष्ण साथ में अवश्य कृष्ण, क्योंकि नाम और नामी में कोई भेद नहीं, कोई भेद नहीं। और विग्रह घर पे है तब भी कृष्ण हमारे घर पे है, क्योंकि विग्रह और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। गोलोक में कृष्ण और मेरे घर में मेरा राधा कृष्ण या गौनिताई, एक ही कथा है, एक ही बात है। थोड़ी सी तनिक भी भेद नहीं है, तनिक भी भेद नहीं। आपको बातें करने के मन करेंगे तो विग्रह से खूब पूछ सकते हो, क्या खाए, कैसे चाहा दिन, क्या पहने, क्या क्या सोचा आपने, क्या क्या किया, सेवा मिली नहीं मिली, अच्छा मिली बुरा मिली, सब बता देंगे आपको। आप पूछो तो सही, है ना। पूछेंगे तो आप 2-4 दिन तो आप देखते रहोगे। चौथे दिन आपको हंसी भी नजर आएंगी, गुस्से भी नजर आएंगे, आपकी उदासीनता भी आएंगे, आपको बात
कहेंगे, पूछेंगे, पूरे दिन बाहर रहोगे, मेरे साथ बातें कब करोगे, खेलोगे कब, साथ में रहोगे कब। भगवान की तो भी इच्छा होती है ना भाई। घर के एक सदस्य से आप अकेला नहीं रह सकते हो, आप घर में अकेला रहो और कोई बातचीत करने वाला न हो तो बोरिंग होता है ना। तो कृष्ण अकेला नहीं रह सकते, बड़ी मुश्किल पड़ता है उनको, बड़ी मुश्किल पड़ता है, छटफट करता रहता है। एक बार चंद्रावली की कुंज से निकल के आए तो हुई देर, और संकेत वन में पहुंचना था और देर हुई देर होगी कि नहीं देर होगी, हुई देर। राधा रानी को आई गुस्सा और विशाखा सखी और ललिता को कहे छलिया को तो घुसने ना दो, आज उसको तो मेरे नजर से बाहर ही रखो, गेट ना ये अंदर ही नहीं आना चाहिए, बाहर ही खड़े रहो डंडा लेके। खड़े हो गया, राधा ठाकुरानी की आज्ञा है भाई, क्या करे, खड़े हो गए। श्याम सुंदर भागते भागते आ रहे थे, बिल्कुल हंपते हुए, सांस प्रश्वास फूलता ना, एक तो डर है, एक तो भय है, और त्वरित गति से चल रहे हैं तो सांस फूलती है ना। भगवान मनुष्य लीलाओं में है, बिल्कुल अपने बल नहीं दिखा रहे, सामान्य मनुष्यों की तरह मनुष्य लीला में है तो परिपूर्णता, वही डर है, वही भय है। राधा रानी को कैसे मुख दिखाओ, कैसे क्या बोलूं, गलती तो हो गया तो कैसे करके मनाओ, तो सोचते हुए भगवान श्याम सुंदर चले जा रहे थे, त्वरित गति से जा रहे थे, दिशा तो एक ही थी, कैसे भी करके पहुंचना है। पहुंच नहीं पाए, देर हुई। बाहर तो ललिता जी ने डंडे से लेके खड़े हैं, अंदर जाना माना, बाहर ही रहो खड़े। तो खड़े रख दिया, कोई कुछ बात ही नहीं कहे, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा, कब जाना है कब कुछ नहीं। तो भगवान सोचे क्या करो, इधर देखे उधर देखे, दाएं देखे बाएं देखे, कोई ना बात करने वाला और जाने ना दे, पीछे मुड़ के जा नहीं सकता, आगे जाने के लिए रास्ता बंद है, बोलने के लिए कोई है नहीं, कोई कुछ बोलूंगा तो कोई उत्तर दे नहीं रहा है ना। गुस्से में है सब सखिया गोपीजन, और श्याम सुंदर अकेला पड़ गया, गौप सखा भी नहीं है, इस समय भागते हुए आ रहे तो देर हो गई। तो क्या करे, भगवान को बड़ी ही विचलित होता है, अकेला उनको खड़े कर दो ना, बड़ी मुश्किल पड़ता है, बहुत मुश्किल है। कभी तो नखों से मिट्टी को खुरदते है, कभी नीचे दिखता है, ज्यादा समय दुखी नहीं रह सकता ना। कृष्ण को बड़ी मुश्किल पड़ता है, उनको बिल्कुल गंभीर रहना और दुखी रहना, और बनावटी कुछ कोशिश तो की है उन्होंने, एकदम गंभीर, माने अभी तो गलती हो गया तो भाई बहुत बड़ी गलती हो गया, कब पहुंचना था और कब पहुंचे, और बाहर पारादर लग गए तो बहुत मुश्किल है ना। भगवान कृष्ण हमेशा चंचल है और सबको चकित करने वाले, आकर्षित करने वाले। आज कोई दिखने वाला नहीं है ना, और किसको दिखाए और बातें किसको करे, कुछ नहीं। तो बहुत मुश्किल पड़ता है, बहुत मुश्किल पड़ता है कृष्ण को, बहुत मुश्किल का। कोई कुछ ना पूछे और उनको अकेला खड़ा रहना पड़े, बहुत ही मुश्किल है उनके लिए, भारी भरकम। इसलिए अर्च विग्रह को अकेला घर में छोड़ जाना ना बहुत भारी भरकम, कोई तो होना चाहिए है ना। भोग लगाए, कुछ पूछेंगे, कुछ बातें करे है ना, सुला देगा, उठाना है, फिर बातें करना है ना, आदान प्रदान है। क्या करे श्याम सुंदर सोच रहे क्या करो है ना। इससे तो गोवर्धन उठाना, बाकी तीनों लोगों को संचालन करना, वो काम बड़ा आसान है। सबसे मुश्किल तो चुपचाप खड़े रहना है ना। कोई कहे कृष्ण खड़े रहो, चुप, बोलो मत, किसी देखो मत, हंसो मत, है ना, बहुत भारी पड़ता, बहुत मुश्किल पड़ता। कभी कभी खेल में हार जाते हैं ना, तो श्रीराम या सुदाम कहते कान्हा तेरे से कुछ होने वाला है नहीं, तू बैठ जा, लाइन में इधर आ जा, साइड में आ जा। नहीं, एक चीज ठीक से नहीं कर पाते है ना। सर्व लोको महेश्वर, भगवान कहते सब लोगों के मैं ईश्वर हूँ, और मेरा सखा मेरे को गाली देता है, कहता तुमसे काम नहीं हो सकता है। कहता एक चाल तुमने ठीक से चाला, सबने मार के चला गया तुमको, खेल कैसे होगा बताओ। कान्हा रोज ऐसे करोगे ना, कल से खेलने नहीं दूंगा तुमको, हमारे दल में तो लेने ही वाला नहीं। भगवान क्या करे, सिर नीचे करके चुपचाप खड़े रहते। इस समय बोले तो बाहर ही कर दे हाथ, पता नहीं और कुछ बोलो तो हाथ ही चल बसेगा। भगवान बड़े मायूस, बहुत मुश्किल पड़ता है उसको चुप रहना ना, सबसे ज्यादा भारीपन। इसलिए अर्च विग्रह को अकेला छोड़ना बड़ी मुश्किल है। गौनीता भी बड़ी चंचल है, चुपचाप नहीं रह सकते आप, अकेला
छोड़ के जाओ ना, तो जरूरत पड़े तो आपके पल्लू पकड़े, आपके 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 हाथी पकड़ के रखे, माने उनके बस चले तो, है ना। कोई तो होना चाहिए, कोई तो बातें करे, कुछ तो बोले, है ना, कुछ तो होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए ना। विग्रह और कृष्ण में भेद थोड़ी है। गौरांग महाप्रभु की विग्रह और गौरांग महाप्रभु है, गौर निताई दोनों भाई, दोनों एक साथ, चिदानंदमय चिदानंदमय चिदानंदमय, दोनों ही एक ही जैसा है। आप बोलो, बातें करो तो करे, है ना। उस प्रकार भावना होगी, उस प्रकार भक्ति होगी, उस प्रकार आपकी तल्लीनता होगी, तो वो अपने आप बातें करने लगे, है ना। संन्यास लेने के बाद महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु दोनों भाई अपने प्रिय मित्र गौरीदास पंडित के घरों में पहुंचे, है ना। गंगा जी अतिक्रम करके इस पार अंबिका काल में आए, मित्र को विदा देंगे, चले जाएंगे, आप सन्यास ले लिए। तो कहते, गौरी मैंने सन्यास ले लिया, माँ ने आज्ञा दी तो मैं सन्यास ग्रहण किए, और हम दोनों भाई जगन्नाथपुरी की यात्रा करना चाहते हैं, आप आज्ञा दो, है ना। आपसे मिलने आए, और अपने मित्र को बड़ी प्रेम से आलिंगन किए। गौरीदास इतना सुनने मात्र से रोने लगे। जे अच्छा हुआ, सच्ची माता ने आज्ञा दी है आपको सन्यास लेने के लिए, आप बहुत अच्छा है, नदी अतिक्रम करके आगे, अपने घर छोड़ के आगे, माँ को छोड़ के आगे, तो सन्यास की धर्म पालन हो गया, आप मेरे साथ ही रहो, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। कहते, गौरी ऐसा ना बोलो, ऐसा ना बोलो, है ना। मेरे को अनेकों कार्य करना है, मेरे को जाना है, जाने के लिए आज्ञा दो, आज्ञा दो। कैसे दे, कैसे दे, अपने प्रिय मित्र को कैसे छोड़ दे हमेशा के लिए। गौरीदास रोने लगे, खूब रोने लगे, फुपक फुपक के रोने लगे, घुटने टेक दिए महाप्रभु के सामने और चरण पकड़ के रोने लगे। ऐसा ना कहो, ऐसा ना कहो, ऐसा ना कहो। भक्ति रत्नाकर में बड़ी सुंदर वर्णन है इसकी। खूब रो रहे थे गौरीदास, तो भगवान की आंखों में भी अश्रु आ गई। दोनों भाइयों की आंखों में अश्रु है। भक्त रोए और भगवान ना रोए तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, है ना। तो रोते विलक्त हुए गौरीदास को उठाए, दोनों हाथों से आलिंगन के, कहते, देखो अपने को संभालो, संभालो, ठीक है, आप आज्ञा ना देते हो तो नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, आपके पास ही रहेंगे। भगवान आपने से विस्तार किए, है ना, और नित्यानंद प्रभु अपने को विस्तार। बहुत बहुत इससे पहले भी आते थे, है ना, इससे पहले भी आया करते थे गौरीदास पंडित के वहां पर, अपने मित्र के घर हमेशा आया करते थे। गौरीदास पंडित नहीं, उन्होंने भी नहीं कहते, जो आप जब चले जाते हो ना तो बड़ी मुश्किल पड़ता है आप दोनों के बिना, मेरे को ना बहुत अकेलापन लगता है। तो भगवान ने व्यवस्था कर दिए थे, जे ठीक है हमारी मूर्ति बना लो, मूर्ति बना, तो नीम की लकड़ियों की मूर्ति बनाए थे, है ना, विग्रह बनाए, बड़े लंबे चौड़े, एकदम सुंदर, है ना। तो दिए थे, प्रदान किए थे, भगवान स्वयं वो मूर्ति अपने मित्र को प्रदान किए थे। तो कहते, गौरी देखो, ये देखो हम दोनों हैं, और वो देखो हमारे दोनों मूर्ति है, दोनों है, आप बताओ इस दोनों में से, दो जोड़ी में से एक जोड़ी रहेंगे, किसको रखना चाहते? स्वाभाविक है, गौरीदास पंडित कहते, आप रहो, और स्वयं नित्यानंद प्रभु आप दोनों रहो, दोनों रहो, यहाँ दोनों रहो, दोनों को आलिंगन के कहते, आप दोनों रहो। तो ऐसा बोले तो वो दोनों मूर्ति खड़े हो गए और चलने लगे, चलने लगे। जहां हम जा रहे हैं, हम जगन्नाथपुरी जा रहे, गौरीदास भागते हुए दोनों मूर्ति के हाथ पकड़े, कहते, ना 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 ना, मेरी सिंहासन छोड़ के ना जाओ, ना जाओ, ना। तो गौरांग महाप्रभु कहते, गौरी एक जोड़े को तो जाने दो, कोई तो आज्ञा दो, कुछ तो बोलो। तो कहते, गौरीदास संभालो अपने को, जो भी आपकी इच्छा होगी, जो भी भावना होगी, ये है ना दोनों, सब आपकी, आपसे बातें करेंगे, आदान प्रदान करना, आलिंगन करना, प्रेम से खिलाना, है ना, और खूब बातें करना, खूब बातें करना, आपकी सारी सारी मित्रता की आस्वादन आप कर पाओगे। कभी भी एक पल के लिए भी आप हमसे बिछड़ के नहीं रहोगे, है ना। तो इतना से जब आश्वासन दिए तो गौरीदास ने
भगवान को जाने के लिए आज्ञा दी थी। अपने मित्र को छोड़ते हुए, अंबिका कालना छोड़ते हुए जगन्नाथपुरी की तरफ चले गए। और यहाँ पर वो दोनों मूर्तियां, विग्रह अंबिका कालना में ही रहे, अभी भी वो विग्रह है, गौनिताई के विग्रह भी है ना, उतने ही सुंदर है, बोलने वाले हैं। आप प्रेम से पुकारो तो बोलने वाले। गौरीदास की तरह हमने उसको प्रेम से खिलाई तो खा लेंगे, है ना। उतनी भावनाओं के साथ उनसे आदान प्रदान करेंगे तो कर लेंगे, है ना। भगवान तो बिल्कुल लालायित रहते हैं, है ना, 100% लालायित रहते हैं। आपके तरफ से, हमारे तरफ से थोड़ी सी चिंगारी और बिल्कुल बिल्कुल पकड़ने वाले हैं, है ना। इसलिए भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं अकेला घर में छोड़ के जाना ना, कभी ना छोड़ना। आपने गौनिताई को हो या जो भी अर्चो भी कभी नहीं छोड़ना, कभी नहीं छोड़ना, साथ में लेके जाना, साथ में। चिदानंदमय। आप सोचेंगे आप तो बतासा, आपने तो मिश्री खाते रहे हो, सुखी खाते रहो, है ना, आप तो मूर्ति हो, आप क्या खाओगे पियोगे, आपका तो व्यवस्था कर लो, है ना। कर लेंगे, आप बोल के जा रहे तो कर लेंगे, किंतु अच्छा थोड़ी लगता है अकेला घर पे किसी को छोड़ जाओ। आपको अकेला घर के छोड़ जाए, घर के सदस्य, अकेला रहो, आप रहोगे नहीं, रहो ना, मुश्किल पड़ती है ना। भगवान को बड़ी मुश्किल पड़ता है, बड़ी मुश्किल। बाएं देखे, दाएं देखे, पीछे देखे, आगे देखे। ललिता जी से अनुरोध करते, जाने तो दो, जाने तो दो, जाने क्यों नहीं देते हो? ठीक है, गलती मैंने किया तो माफी तो मैं मांगूंगा ना, जाने तो दो, अंदर घुसने तो दो। ये खड़ा न मत करो, इतना शास्त्री बनना, बिना बोले नहीं खड़े हो सकते, कुछ तो करने दो। भगवान ने सोचे नाच के दिखाऊं, क्या करूं, कुछ ना करो, तुम श्याम सुंदर खड़े रहो, बता रहा हूँ, बिल्कुल खड़े रहो, नहीं तो डंडा देखियो पड़ेगा 2-4 आज। भगवान को बड़ी मुश्किल पड़ती है, बहुत ही मुश्किल पड़ता है, बहुत ही मुश्किल पड़ता है, बहुत ही मुश्किल पड़ता है ना। चिदानंदमय, तीनों में भेद थोड़ी, रत्ती भर की भेद है। आपके विग्रह आपके कृष्ण है, आपके विग्रह आपके गौर हरि है ना। सीने में लिपटा के रखो उसको, है ना, प्यार भरी आंखों से देखो, है ना, खूब बातें करो, खूब बातें करो, है ना। चलते समय जिस दिन आप इस धरती को छोड़ोगे तो गौनिताई खुद ही कहेंगे, चलो हाथ पकड़ो, चलो चलते हैं, क्या रखे यहाँ पर, चलते चलो, ले जाएंगे आप, ले जाएंगे, है ना, ले जाएंगे, ले जाएंगे, ले जाएंगे, ले जाएंगे। भगवान राम को नौका से अतिक्रम कराते हुए गंगा जी से कहते हैं, जिस दिन मैं आपके घाट में आऊंगा तो आप जरूर याद रखना प्रभु, है ना, भूल मत जाना, भूल मत जाना, है ना। इस प्रकार अपने भक्तों की संग, भक्तों के आदान प्रदान, भक्तों से किया गया प्रेम निवेदन भगवान कभी भी नहीं भूलते, भगवान कभी भी नहीं भूलते, है ना। वो तो चाहते ही है ना, चाहते हैं, प्रेम की भिखारी है ना, वो तो रहते ही हैं साथ, वो तो चाहते हैं, लालसा तो उनकी परिपूर्ण है, जो मेरे साथ बातें करे, कि तो जाने तो दो अंदर, बातें तो करने दो, कुछ बातें नहीं करूंगा, खड़े रहूंगा, यहाँ कोई मिटेगा कोई, है ना। आप बताओ, यहाँ बाहर खड़े रखोगे तो मैं मान कैसे मर्दन कराऊंगा, मान राधा रानी को कैसे समझाऊंगा, मौका तो दो, कुछ बोलने के तो मौका दो। भगवान उन्होंने भी नहीं कर रहे थे, दोनों हाथ से भंगिमाओं से वर्णन कर रहे थे, जब मेरे को ना चुपचाप खड़ा बिल्कुल मत करो, मेरे को बड़ी मुश्किल पड़ता है, भगवान को बड़ी मुश्किल पड़ता है, बहुत ही मुश्किल पड़ता है उनको, है ना। चंचलता एक गुनावली है कृष्ण की, वो बड़ी चंचल है ना, अद्भुत चंचल है, अद्भुत चंचल। उनको स्थिर, घर के छोटे से बच्चे हैं, आप कहोगे तू तो कुछ मत कर, खड़े रह, सबसे बड़ी शास्ति उसके लिए, है ना, सबसे बड़ी शास्ति। नहीं होगा, नहीं होगा। इसलिए अर्च विग्रह और नाम और अर्च विग्रह और स्वयं कृष्ण एक ही रूप है, चिदानंदमय, 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 है ना। गुरुदेव के अपार करुणा से हमको नाम भी मिले और अर्च विग्रह भी मिले, अर्च विग्रह भी मिले, है ना। अर्च विग्रह सचमुच स्वयं गौर हरि हमारे साथ है। जब हमने दीक्षा नहीं लिए थे तब जुम्मा जुड़े थे, तो
हमारे मनों में बहुत इच्छा थी, हमने गौनिता रखेंगे, विग्रह रखेंगे, बहुत इच्छा, मैंने तीव्र इच्छा थी, ललिपता थी। तो हमने बोले बिना गुरुदेव को और वृंदावन गए और गौनिता, वो दुकान आज भी नहीं मिला मेरे को, कभी नहीं मिला, बाद में मैंने देखा ही नहीं, है ना। उस दुकानदार को ना दिखा ना, उस जगह में गया तो वहाँ दुकान कोई था, वहां से गौनिता उठा लाए, बड़ी सुंदर, है ना, दोनों, है ना। कुछ पता जाता है नहीं, हमने पैकिंग करा ली, गुरुदेव से जाकर पूछा, हमने गौनिता, खूब डांट लगाई, खूब लगाए एकदम लेफ्ट राइट। किसने बोला आपको लेने के लिए? कुछ तो पूछोगे नहीं, है नहीं, वो नहीं, क्या करोगे, खान पान की ठीक है नहीं, कोई शुद्धि है नहीं, गौनिता उठा ले, रखो इसको बंद करके, जब तक मैं नहीं बोलूंगा तो खोलना नहीं। खूब डांट लगाए थे, खूब डांट लगाए, क्या करें, ललिपता थी, हमने सोचा कर लेंगे। बंगाल के होने के नाते हमने सचमुच खान पान में ठीक नहीं थे, गुरुदेव के अपार करुणा से फिर हमने दीक्षा प्राप्ति हुई तो गुरुदेव ने आज्ञा दी, अपनी गौनिता रखो, आप अपने प्यार से रखो, तब हमने रखा, है ना, रखा। और वो जो गौनिता हमने लिए थे, वो हमने माता पिता जब दीक्षित हुए तब हमने अपने गाँव में, घरों में उनको स्थापित किए। गुरुदेव की कृपा से दोनों जोड़ी गौनिताएं हमारे घर में स्थापित हो गए। तो मैं कभी गांव जाता हूँ तो मैं पूछता हूँ, आप कैसे हैं, कैसे हैं आप, है ना। अद्भुत कृपा की आपने, जो गुरुदेव प्राप्ति करा दी, संप्रदाय करा दी, मंत्र दे, है ना, आप स्वयं आगे पधार गए, है ना। नाम आपकी है, विग्रह आप रूप में आप स्वयं मेरे घरों में हैं, और स्वयं रूप तीनों तो एक ही है। ये श्लोक जब मैंने पढ़ा चैतन्य चैतन्य, मेरे को अपार आनंद प्राप्त हुआ, अपार आनंद है। मैं कभी कभी मायूस होता हूँ, इस श्लोक को हमेशा गुनगुनाता हूँ, है ना, हमेशा गुनगुनाता। नाम विग्रह स्वरूप तीनों एक रूप, नाम विग्रह स्वरूप तीनों एक रूप, तीन भेद नहीं, तीन चिदानंद रूप, चिदानंद रूप, चिदानंद रूप। आपको कभी बहुत मन करेगा ना, जे कृष्ण होते तो आलिंगन करते, गौरंग महाप्रभु होते तो आलिंगन करते, तो जब हम स्नान कराते हैं ना तो भगवान को तो स्पर्श करते ही है ना, चरण को स्पर्श करते, हाथों को स्पर्श करते, फिर टॉवल से जब पहुंचते हैं तब तो स्पर्श करते हैं, है ना। खूब मन करे तो थोड़ा सा हाथ में रख के, सीने पे रख के आपने प्यार कर लो जी। आप ना भगवान है, कौन मना करने वाले आपको, है ना। चिदानंद रूप, चिदानंद रूप, पृथक थोड़ी है, कोई अलग थोड़ी है, वो धातुओं से बनी थोड़ी है, उसमें तो पूरी प्राण है। भगवान कहते हैं ना, महाप्रभु की वाणी है ना, तीनों में कोई भेद नहीं है, कोई भेद नहीं, कोई भेद नहीं, है ना। नाम जपते समय उस प्रकार तल्लीनता, स्नेह, सम्मान होनी चाहिए जो कृष्ण के साथ में हो। कृष्ण की पूजा के समय, विग्रह के साथ रहते समय में जो मैं कृष्ण के साथ हूँ, और स्वयं कृष्ण के जो रूप गोलोक में, वो तो है ही है ना, ये तो है ही। समय चलेंगे। यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु उस ब्राह्मण से कह रहे हैं कि ये मायावादी दार्शनिक यह नहीं समझ सकते कि जीव गुण में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के समान है, वे इसे स्वीकार नहीं करेंगे, ना करते। इसलिए वो सोचते हैं कि जीव माया द्वारा बद्ध होने के कारण मूल ब्रह्म से विभाजित हो गया। मायावादियों के विश्वास है कि परम सत्य अंततः निर्विशेष है। जब भी ईश्वर का अवतार या स्वयं ईश्वर प्रकट होते हैं तब मायावादी लोग उन्हें माया से आवृत मानते हैं। दूसरे शब्द में मायावादी निर्विशेषवादी सोचते हैं कि ईश्वर का स्वरूप भी इस भौतिक जगत की उपज है। अल्पज्ञानी होने के कारण वे यह नहीं समझ सकते कि कृष्ण का स्वयं अपने से भिन्न कोई शरीर नहीं, ये तथा उनका शरीर दोनों एक ही परम सत्य है। ऐसे लोग कृष्ण का पूर्ण ज्ञान न होने के कारण उनके चरण कमलों पर अपराध करते हैं, इसलिए वो परम सत्य के मूल नाम कृष्ण का नामोच्चारण नहीं करते। ये अपने निर्विशेष ढंग से निर्विशेष ब्रह्म आत्मा का उच्चारण करते हैं। दूसरे शब्द में वे परम सत्य के अप्रत्यक्ष निर्देश में उलझे रहते हैं। यदि ये कभी मूल से गोविंद, कृष्ण या माधव नाम का उच्चारण करते भी है तो वे यह नहीं समझ पाते कि ये नाम परम पुरुष गोविंद, कृष्ण या माधव के समान है ना। अंततगतवा निर्विशेषवादी होने के कारण उनके साकार नामोच्चारण में कोई शक्ति नहीं रहती। वास्तव में वो कृष्ण में विश्वास नहीं करते, अभी तो इन नामों का भौतिक धनिया मानते हैं। पवित्र भगवान नाम की महिमा ना समझ पाने के कारण
ही वे अप्रत्यक्ष नाम अर्थात ब्रह्म, आत्मा तथा चैतन्य नामों का उच्चारण करते रहते हैं। उसको तो मिठास है ही नहीं, नाम कृष्ण नामों में है ही नहीं। हरे कृष्ण मंत्र में मिठास नहीं है तो हम जपते हैं तो जंत्रवत जपेंगे, है ना, रोज रोज जपते जपते सूख जाएंगे हम। मिठास होगी ना तो उल्लास होगी, ना स्फूर्ति होगी, ना उमंग होगी, भक्ति में एक सजीवता होगी। मिठास ही नहीं तो कहाँ से होगी। हमने सोचा यार बड़ी विडम्बना है यार, रोज 16 माला जपो, फिर गिनो यार, व्रत करो, वो करो, ये करो, ये करो, पुरुषोत्तम मास करो, ये करो, ये करो, ये करो, बोझ लगने लगता है ना, बोझ लगता। प्रेम से करो चीज तो जितना करो उतना ही अच्छा है ना, मिठास होगा, थोड़ी सी मधुरता प्राप्ति होगी नहीं तो चस्का बढ़ती चली जाती, दिनों दिन बढ़ती है। आप अपने आप बिल्कुल समाहित होते हुए चले जाएंगे, है ना। तो उसको बेचारा को, मायावादी लोगों को मिठास ही नहीं प्राप्ति तो क्या करेगा। उसको कृष्ण नाम उच्चारण करा लो, माधव उच्चारण करा लो, क्या फर्क पड़ने वाला है उनको, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, विश्वास है ही नहीं उनको, है ना। वास्तविकता तो यह है कि कृष्ण का नाम तथा कृष्ण पुरुष नामी दोनों ही आध्यात्मिक है। नाम और नामी दोनों पुरुष है और दोनों आध्यात्मिक है। कृष्ण से संबंधित हर वस्तु दिव्य है, आनंदमय तथा वस्तु परक है। बुद्ध जीव के लिए शरीर आत्मा से भिन्न है और पिता द्वारा दिया गया नाम भी आत्मा से भिन्न है। भौतिक वस्तु के साथ अपनी पहचान बनाने के कारण ही बुद्ध जीव अपनी वास्तविक स्थिति प्राप्ति नहीं कर पाता। यह कृष्ण का नित्य दास होकर भी भिन्न रीति से कार्य करता है। स्वरूप अर्थात जीव को वास्तविक पहचान का वर्णन महाप्रभु ने इस प्रकार किया है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, कृष्णेर तटस्थ शक्ति भेदा भेद प्रकाश। बुद्ध जीव अपने मूल स्वरूप के कार्यों को भूल चुका है, किंतु कृष्ण के साथ ऐसा नहीं है। कृष्ण का नाम तथा स्वयं कृष्ण अभिन्न है। माया कृष्ण जैसे कोई वस्तु नहीं है, माया कृष्ण नहीं है कोई, कृष्ण तो कृष्ण है, कृष्ण नाम तो कृष्ण है ना। नारायण नामों को उच्चारण किया था अजामिल, अपने पुत्र के नाम मान के भी उच्चारण किए थे। पुत्र में आसक्त होकर वो अंतिम दिनों में जब जम पास में फेंका था तब नारायण, देखो तो सही बोलने की प्रयास किया था, कौन आया, उतना तो बोल नहीं पाया, नारायण उतनी किए थे, उतने बोलने मात्र से झपक पड़े विष्णुदूत 4, है ना। और कहते आप इसको लेके नहीं जा सकते, है ना, ज्यादा कुछ बोलोगे ना इस गधे के प्रहार से मार डालूंगा, सिर फोड़ दूंगा। जमदूत को डराया। नारायण अजामिल मुक्त हो गए भगवान के नामों के उच्चारण मात्र से, है ना। भगवान के नाम तो, कृष्ण के नाम तो कृष्ण है, कृष्ण के नाम तो कृष्ण है। भेद थोड़ी है, कोई भेद नहीं। गोलोक की कृष्ण और कृष्ण नामों में कोई भेद नहीं है, कोई भेद नहीं, दोनों एक ही पुरुष है ना, एक ही पुरुष है। स्वरूप अर्थात जीव, है ना। तो ये है माया कृष्ण जैसा कोई वस्तु नहीं है, क्योंकि कृष्ण भौतिक सृष्टि का उपज नहीं है। कृष्ण के शरीर तथा उनके आत्मा में कोई अंतर नहीं है। कृष्ण एक साथ शरीर और आत्मा दोनों है, एक साथ शरीर भी है और आत्मा भी, है ना, एक साथ शरीर भी आत्मा, सब कुछ है कृष्ण, है ना। विग्रह बिल्कुल आपके साथ बातें करेंगे, हाथ पकड़ेंगे, आपके प्रसाद भी ग्रहण कर लेंगे, है ना। अलारनाथ के भगवान, है ना, वो गोपाल से दिए गए चीजों को ग्रहण करते थे, हाथ बढ़ाता था और सब कुछ खा जाता था, है ना। हमने कथा सुने ना, वहां पर जब जाते हैं तो विग्रह बिल्कुल कोई भेद थोड़ी है, विग्रह स्वरूप में और स्वयं रूप में कोई भेद नहीं। हाँ करेंगे। कृष्ण के शरीर तथा उनके आत्मा में कोई अंतर नहीं है। कृष्ण एक साथ शरीर और आत्मा दोनों है। शरीर तथा आत्मा का अंतर बद्ध जीवों पर लागू होती है। बद्ध जीव का शरीर उसके आत्मा से भिन्न है और उसका नाम उनके शरीर से भिन्न है। किसी का नाम जान और हम जीन कहकर पुकार, अच्छा, किसी का नाम जीन हो सकता है और हम जीन कहकर पुकारे तो हो सकता है वह कभी भी प्रकट ना हो सके, किंतु यदि हम कृष्ण के पवित्र नामों का उच्चारण करते हैं तो वे तुरंत हमारी जीभ पर प्रकट होते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
जब भी प्यार से पुकारोगे ना तभी प्रकट हो जाएगी। इतने प्यार से पुकारो उतनी जल्दी प्रकट हो, उतनी जल्दी प्रकट हो जाएगी। पद्म पुराण में कृष्ण ने कहा है, जत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद नाहम तिष्ठामि वैकुंठे जोगी नाम हृदय शुभा। भगवान कहते हैं ना मैं वैकुंठ में रहता हूँ ना जोगी के हृदय में रहता हूँ। जत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, जहाँ मेरा भक्त गाता है ना, मेरे को पुकारता है, वहां मैं रहता हूँ, वहां मैं रहता हूँ, वहां रहता हूँ, वहां रहता हूँ। जब भक्तगण कृष्ण के पवित्र नामों का हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कीर्तन करते हैं तो कृष्ण तुरंत वहां उपस्थित हो जाते हैं। ललिता जी ने छोड़ दिए तो भगवान श्याम सुंदर अंदर गए। आपने राधा ठाकुरानी को दर्शन की, कहता मेरा ना गलती हो गया, मेरे को माफ करो, आगे से कभी गलती नहीं होगी। दोनों कान पकड़े, उठक बैठक करने के लिए प्रयत्न करते। राधा रानी ने हाथ पकड़ के कहता चालाकी मत करो, है ना, बदमाशी करने में तो आप उस्ताद हो, और मेरे सामने मेरे को पाप की भागीदारी मत बनाओ, खड़े रहो वहीं पर, उठक बैठक करने की जरूरत नहीं। श्याम सुंदर बड़ी प्यार भरी आंखों से राधा रानी के प्रति देख रहे हैं। बड़ी सुंदर दृश्य है ना, बहुत ही सुंदर दृश्य है, बहुत सुंदर। भगवान चंचल है, बातें करना चाहते हैं, आपके साथ आदान प्रदान करना चाहते हैं। उनको स्थिर अकेला रख दोगे ना, बड़ी मुश्किल पड़ता है ना। धन्यवाद देते हैं ललिता विशाखा को और सबको जो मेरे को अंदर आने दिया। श्याम सुंदर बड़ी खुश है, आनंदित है ना। वहां पर उनको छोड़ते, बाहर खड़े नहीं रखना चाहिए उनका, ठीक है ना। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम सभी को। कल पढ़ेंगे नाम चिंतामणि कृष्ण श्लोक की, ठीक है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त जनों की जय। निताय गौप्यमानंदे। हरि बोल।